हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है बड़े ही रोमांटिक तरीके से सॉन्ग्स के थ्रू अपने दिल की बात का श्रुति के सामने इजहार कर देते हैं। और श्रुति और बाकी सबकी आंखों में उस टाइम पे आंसू होते हैं और वो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और सारे इमोशंस आंसू के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं। कहता है ना, खुशी हो या दुख वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं। जब हमारे पास शब्द नहीं होते कहने के लिए और बातें कहनी भी होती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। आंसू सारे बांध तोड़ के आंखों की चौखट से बाहर निकल ही जाते हैं और सब कुछ बेझिझक बोल देते हैं। कोई किसी भी चीज़ की शर्मो हया नहीं होती उनके पास। तो कुछ ऐसा उस समय श्रुति के साथ भी था। उन्होंने भी बेझिझक बिना किसी टेंशन के अपने भी प्यार का इजहार कुछ आंसुओं के थ्रू कर दिया था। और दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत प्यार से बैठे थे। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ हक करने में, क्योंकि शायद ये फर्स्ट टाइम था जब सबके सामने अक्ष ने उनको हक किया हुआ था। तो इस मोमेंट को बिल्कुल भी वो ज़ाया नहीं जाने देना चाहते थे। इस मोमेंट को वो बखूबी एंजॉय करना चाहते थे, तो वो कर रही थी। उन्हें अक्ष को हक करने के बाद आज ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, सबसे खूबसूरत लड़की। तो अब होता ये है कि हक करते हैं, काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो वहाँ उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ओ हेलो, हम लोग भी हैं यहाँ, कुछ तो शर्म कर लो। हाँ, हद नहीं हो गई, बेशर्मी, इतनी बेशर्मी, ओफो। तो श्रुति को एकदम से होश आता है कि वहाँ मम्मी पापा वगैरह सब लोग होते हैं। तो अक्ष को धीरे से कान में बोलती है, छोड़िए। तो अक्ष कहते हैं, क्यों, मुझे नहीं छोड़ना। कितनी देर तड़पाने के बाद तुम मेरे गले लगी हो, पता भी है तुम्हें। कहती है, प्लीज छोड़िए ना। तो कहते नहीं छोड़ना। तो कहते हैं, देखो मम्मी पापा सब खड़े हैं यहाँ पे, बाबू छोड़ो प्लीज। कहते हैं, तो क्या हो गया, मम्मी पापा खड़े हैं। हाँ? मम्मी पापा को भी पता है कि हम लोग कौन है। कहती है, कौन है मतलब, हम लोग कौन है का क्या मतलब है आपका, कौन है हम लोग। कहती यार, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, है ना। तो श्रुति हंसती है और कहती है, एक बात कहूँ। कहते क्या। दोनों हक करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो क्या कि जब आप खुद को हस्बैंड बोलते हो ना, बड़ा मज़ा आता है।
तो अक्ष कहता है कि अरे आपकी खुशी में तो पूरा जहान खुश है मोहतरमा, तो आपकी खुशी के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो श्रुति हंस पड़ती है, कहती है अच्छा आप तो छोड़िए, देखिए सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। कहती है ओ मुझे हक करना अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। वाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम ऐसा कुछ कहोगी। उफ, तुमने तो मेरे दिल छलनी छलनी कर दिया। तो श्रुति कहती है प्लीज छोड़िए ना। तो कहते हैं कि एक शर्त पे। कहते क्या? कि आज मैं तुमसे जो मांगूं तुम्हें देना पड़ेगा। तो श्रुति कहती आपके इरादे मुझे नेक क्यों नहीं लग रहे? तो कहती है कि मैडम आपको देखने के बाद किस कम वक्त के इरादे नेक होंगे। हाँ खैर मंजूर है तो छोड़ूं, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही पकड़ के बैठी रहूंगी और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये आपको भी पता है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है ना, ठीक है, प्रॉमिस जो आप कहोगे वो। तो फिर अक्षुन को छोड़ते हैं और श्रुति पीछे होती है। तो सब कहते हैं थैंक गॉड। थैंक गॉड ये फेविकोल का जोड़ हटा तो सही। हमें तो लगा था ये नहीं छूटने वाला। तो सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं इस तरह से। अब बड़ा मज़ा आ रहा होता है सबको उस टाइम श्रुति की टांग खिंचाई करने में। अनायशा प्यार से श्रुति के पास आती है और कहती है कि बात मनवा ही ली। हा? मेरे देवर को अपनी उंगलियों पे तुमने नचा ही लिया। हाँ सही है सही है सही है। श्रुति कहती है ऐसा कुछ नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती हाँ हाँ पता चल रहा है कैसा है और कैसा नहीं है। हाँ कहते हैं कि ठीक है ना। अनायशा कहती है अरे पागल, बहुत अच्छा लगा, तुमने इतना सब कुछ झेला है, इनका गुस्सा, इनकी नफरत, बेवजह का चिल्लाना, बेवजह की हरकतें, सब कुछ तो तुमने झेला है। अब अगर ये भी कुछ ऐसा है तो इनका प्यार, इनकी केयर, इनकी प्रोटेक्शन, इन पे भी तो तुम्हारा ही हक है ना। बोला था ना तुमको, जिस दिन अक्ष प्यार करने पे आएंगे ना, दुनिया में कोई तुमसे इनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, बोला था। और अब देख लो। तो श्रुति कहती हाँ ना भाभी देख लिया। और थोड़ी देर तक ऐसे ही श्रुति के साथ हंसी मजाक चलता रहता है। तभी श्रुति जो है फ़ोन उठाते हैं और अपना समिता को मैसेज करती हैं। कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो समिता उस समय फ़ोन के पास नहीं होती, फ़ोन देखती नहीं है। तो श्रुति कई सारे मैसेज उनको डालती हैं कि थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज ये खुशियाँ मेरी किस्मत में नहीं होती। क्योंकि श्रुति को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर आज अक्ष ने उन्हें अपनाया है, अगर आज अक्ष के प्यार पे उनका हक है, आज अक्ष का प्यार उन्हें मिल रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समिता का हाथ होता है। और श्रुति तो शेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, वो कैसे भूल सकते थे इस बात को। तो तुरंत समिता को मैसेज करते हैं। काफ़ी टाइम बाद समिता फ़ोन देखते हैं तो उसमें मैसेज होता है। तो
ये देख के जो मैसेज उन्होंने किया होता है श्रुति ने, उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है और वो मन में कहते हैं यार चलो फाइनली ये दोनों के बीच कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत टाइम से समिता और अक्ष या श्रुति से किसी से बात नहीं हुई होती है। अक्ष पूरा टाइम श्रुति को दे रहे होते हैं और समिता ने भी उन्हें उस समय डिस्टर्ब नहीं किया होता बिल्कुल भी। इधर पार्टी अपने जोर शोर पे होती है और थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो अक्ष सना को बुलाते हैं और कहते हैं श्रुति के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना है, करोगे? तो कहती है कैसा सरप्राइज? तो वो अक्ष होती है वो सना को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। तो सना कहती है अभी तो तुम लोग हनीमून से आए हो बे। तो कहते हैं कि तुझे करना है नहीं करना, बकवास करनी है बैठ के। तो कहती है अच्छा ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, करती हो ना, टेंशन क्यों ले रही है। और सना वहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, सबसे नजरें बचा के अनायशा को बोल के। तो वो भी जो है अपना काम करके, जो भी अक्ष ने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वो करके आ जाती है। इधर सब लोग जब चले जाते हैं, सिर्फ घर में श्रुति के मम्मी पापा और अक्ष के फैमिली, बस यही लोग घर में रह जाते हैं। सना अनायशा सब लोग बाय बोल बोल के चले जाते हैं और श्रुति थोड़ा घर को ठीक ठाक करने लगती हैं। तो अक्ष बाकी जो है उनके पेरेंट्स हॉल में चले जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। सब कुछ ठीक करने के बाद अक्ष भी उनकी हेल्प करते हैं घर को ठीक करने में। तो फिर वो किचन में जाती हैं, सारी प्लेट्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक से रखती हैं, जो भी डिशेज होती हैं उनको क्लीन करती हैं। तो अक्ष धीरे से उनके पीछे जाता है और कहते हैं चलो ना, नींद आ रही है, कितना तो टाइम हो गया, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई है, पार्टी करते करते दिमाग खराब हो गया। तो कहते हैं कि बेबी चल रहे हैं ना, थोड़ा काम तो करने दो। कहती नहीं प्लीज़ चलो यार। तो कहती चल रहे हैं, अब इतना परेशान मत हो, ठीक है चल रहे हैं। तो कहते नहीं ना अभी चलो। तो श्रुति कहती है आप ना सच में पागल हो, जब बोल दिया चल रहे हैं तो चल रहे हैं, थोड़ी तसल्ली कर लीजिए। तो कहते हैं कि क्या है हर वक्त काम 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 काम, पागल हो क्या? तो कहती है तो कौन करेगा, हाँ मम्मी से कराऊं? कहते नहीं ना बाद में कर लेंगे, दोनों कर लेंगे मिलकर। तो कहती अभी करा लीजिए और फिर चलते हैं आराम से तसल्ली से, टेंशन तो नहीं रहेगी कि यहाँ घर में काम पड़ा हुआ है। तो अक्ष कहते हैं यार कैसी लड़की हो तुम, पति आगे पीछे घूम रहे, प्लीज चलो 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 चलो, और तुम्हें नाटक पड़े हैं, हद नहीं कर रही हो? तो कहती है हाँ चलो ठीक है मैं हद कर रही हूँ, और कुछ नहीं और कुछ? तो कहती क्या है प्लीज चलो ना, क्यों मूड खराब कर रही हो, चलो। तो कहती है यार कैसे समझाऊं मैं आपको, आप ना कोई चीज़ समझना ही नहीं चाहते हो। तो अक्ष कहना अच्छा ठीक है। तभी उनकी मॉम अक्ष के उनको बुलाते हैं। तो कहते हैं कि श्रुति कहती है लो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जाओ। तो अक्ष कहता है क्या करूं मैं, और ये कह के वो चले जाते हैं। तो वहाँ सबके साथ उनकी मॉम उन्हें बैठने को कहती हैं, तो वो बैठे रहते हैं बहुत देर तक। श्रुति भी इतनी देर में सारे काम निपटा के आ जाती हैं और वो भी फिर सबके बीच बैठ जाती हैं जाके, और ऐसे ही लोग बातचीत करने लगते हैं। तो काफ़ी देर हो जाती है बात करते करते। तो अक्ष ऐसे जमा ही लेते हैं, नाटक करते हैं जमा ही लेने का, और कहते हैं मॉम मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है।
तो उनकी मॉम कहती हैं हाँ चलो ठीक है सो जाओ तुम लोग। तो वो श्रुति से कहते हैं श्रुति वो एक गिलास दूध ले आना जब आना, ठीक है। तो वो एक इशारा दे जाते हैं कि भाई जल्दी रूम में आ जाना। तो श्रुति कहती है कि ठीक है, और अक्ष वहाँ से रूम में चले जाते हैं और बैठे रहते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर घूम रहे होते हैं। तो उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है कि इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, इस लड़की ने मुझे सच में दुखी करके रख लिया है, कभी भी ना अब टाइम से आ ही नहीं सकती है, पता नहीं क्या इसका चलता रहता है। तो वो ऐसे बेचैन हो रहे होते हैं और इधर श्रुति जानबूझ के लेट जा रही होती है। तो थोड़ी देर में श्रुति दूध का ग्लास लेके रूम की तरफ आ रही होती हैं, तो उनके कदमों की आहट अक्ष को सुनाई देती है। तो अक्ष रूम की लाइट ऑफ कर देते हैं। श्रुति दरवाज़ा खोलती हैं और अक्ष कहते हैं दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँखें ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो श्रुति कहती आ गई जनाब, मैं आ गई, ये लीजिए, लेकिन आपने लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी है? तो वो कमरे के अंदर बढ़ती है और अक्ष दरवाजे की तरफ होते हैं। श्रुति जैसे ही लाइट ऑन करती है और अक्ष इधर से डोर लॉक करते हैं। रूम का नज़ारा देख के श्रुति तो एकदम से शर्मा जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता। पूरा रूम अक्ष ने डेकोरेट करवाया हुआ होता है, पूरा रूम डेकोरेट होता है जैसे फर्स्ट नाइट पर रूम डेकोरेट होता है, कुछ उस तरीके से। अरोमा कैंडल्स चारों तरफ, श्रुति के फेवरेट फूल, सना ने वो सब कुछ बहुत कम टाइम में रेडी किया होता है। तो श्रुति पलटती हैं, अक्ष की तरफ देखती हैं और कहती हैं तो जनाब के इरादे सच में नेक नहीं है। हाँ, आप सच में मतलब आज ही हम हनीमून ट्रिप से वापस आए हैं और फिर से? तो कहती है ये फिर से क्या होता है श्रुति, फिर से क्या होता है? वी आर कपल्स, ठीक है, और इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना कि कितनी बार प्यार करना और कितनी बार नहीं। हाँ, ये तो अनलिमिटेड होता है ना। तो श्रुति दूध का गिलास उठा के रखती हैं टेबल पे और कहती हैं कि जनाब आप कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रहे हो? हाँ, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए और चलिए सो जाइए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ नहीं होती तब तो अक्ष कहते हैं कि तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंखें ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। और उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। श्रुति भी कटी पतंग की तरह उनकी तरफ चली जा रही होती है, क्योंकि वो कहती है मेरी साड़ी बहुत नहीं है और ये फटनी नहीं चाहिए।
तो वो चुपचाप फिर अक्ष की तरफ ऐसे चली जा रही होती हैं और कहती हैं कि धीरे बोलो, एक तो आप इतनी जोर जोर से गाने गा रहे हो, हाँ कोई सुन लेगा तो कहते हैं तो सुन लेगा तो सुन लेगा। और वो थोड़ा और तेज गाते हैं, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंखें ना चुरा। तो श्रुति कहती है उनके होठों पे अपनी उंगलियां रख के, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तो अक्ष उनकी उंगली हटाते और कहते हैं, सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले, कोई चुनना ले। हाँ, तो श्रुति हंसती हैं। तो अक्ष कहते हैं चलो ना, तो वो थोड़ा और तेज बोलते हैं। तो फिर से श्रुति कहती है धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तो लेकिन अक्ष नहीं मान रहे होते, वो बार बार थोड़ा तेज ही बोल रहे होते हैं। पता नहीं उन पे क्या इस समय नशा सवार होता है। तो श्रुति फिर कहती हैं बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, बेईमान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। हाँ, तो अक्ष कहते हैं कोई जोर जवानी पर नहीं। और ये कह के वो श्रुति को गोद में उठा लेते हैं। तो कहते हैं हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। और ये कह के वो उसको बेड पे लाते हैं और बेड पे बिठाते हैं बहुत प्यार से। डेकोरेटेड बेड, वहाँ श्रुति उस पे बैठी हुई है, नज़ारा ही अलग होता है। खैर, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो अब कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अरे इतना गुस्सा आप लोगों को क्यों आ रहा है? सब मिलेगा, सब मिलेगा, थोड़ा सा सब रुको, जरा सब्र करो भाई, मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सब अपना। भाई कुछ तो जोर हमें भी होना चाहिए ना हमारी स्टोरी पे, कि हम स्टोरी को कैसे सुनाए। और वैसे भी आप लोगों को परेशान करके ना बड़ा मज़ा आता है मुझे। सो बाय बाय, टेक केयर।